और देखिए, अमेरिका और इजराइल के जरिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की हत्या को लेकर बड़े दावे सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक अक्टूबर 2023 से सितंबर 2025 तक अमेरिका ने ईरान में खुफिया ऑपरेशन चलाने के लिए करीब आपको बता दें 2,28,000 करोड़ रुपए यहां पर खर्च किए और ये पैसे सीधे CIA के ऑपरेशंस पर लगाए गए ताकि ईरान के अंदर खामनेई जैसे टॉप टारगेट्स की मूवमेंट ट्रैक की जा सके। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक CIA ने तेहरान की सड़कों पर लगे कैमरों तक को हैक कर लिया था, जिससे खामनेई की हर पल की लोकेशन मॉनिटर होती रही। अमेरिका ने इजराइल को $12.7 बिलियन का मिलिट्री पैकेज दिया, जबकि कुल $21.7 बिलियन का रक्षा पैकेज रिलीज किया गया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि CIA की निगरानी इतनी सख्त थी कि खामनेई CIA की हिट लिस्ट में थे। और देखिए, खामनेई का खात्मा होने में ज्यादा देर नहीं लगा। युद्ध शुरू होता है और उसके बाद सबसे पहले खामनेई का ही खात्मा हो जाता है। और देखिए, इजराइल ने तेहरान पर भयानक बमबारी शुरू कर दी है। इजराइल ने तेहरान में उसी लोकेशन को टारगेट किया जहां से नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान होने वाला है। इजराइल के हमलों में अचानक तेजी रूस के बयान के बाद सामने आई। रूस ने इजराइल और अमेरिका से ईरान के एटमी प्रोग्राम के सबूत यहां पर मांगे, तो वहीं ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई बात यहां पर नहीं होगी। और अब देखिए, ट्रंप की धमकी भी सामने आई है कि सिर्फ फैसला युद्ध से होगा। जिस एटम बम के खतरे को बताकर भड़काया गया, उसी पर अब सवाल उठ गया है। सवाल पूछ रहा है रूस, मगर अमेरिका और इजराइल से जवाब देते नहीं बन रहा है। पुतिन ने ट्रंप और नेतन्याहू से ईरान के एटम बम बनाने वाले सबूत दिखाने की मांग की है। अगर अमेरिका इजराइल ने पुतिन को सॉलिड सबूत नहीं दिए तो रूस युद्ध का फैसला करेगा। ये युद्ध जब भड़का तो 3 देशों का था। कुछ घंटों बाद ये 8 देशों की लड़ाई में बदला। 24 घंटों बाद 13 देशों में आग भड़की। 48 घंटे के भीतर खाड़ी युद्ध का विस्तार यूरोप तक हो गया और अब युद्ध में पुतिन का पावर दिखने जा रहा है। पुतिन का दिमाग गर्म हो गया है। इजराइल और अमेरिका को रूस बख्शने वाला नहीं। वजह है रूस के दोस्त देशों की तबाही। वजह है यूक्रेन युद्ध में ट्रंप की तिकड़म। जिस बेरहमी से ईरान को ट्रंप कुचल रहे हैं, वो अब पुतिन से देखा नहीं जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध खाड़ी देशों के 153 शहरों में फैल गया है। 504 ऐसी लोकेशन हैं जहां लाखों लोग फंसे हुए हैं। अब तक 1039 से ज्यादा बड़े विध्वंसक हमले रिकॉर्ड हो चुके हैं। युद्ध के 4 दिन में 787 लोगों की जान जा चुकी है। तेहरान में बारूदी तूफान तबाही मचा रहा है। रह रहकर ऐसे धमाके हो रहे हैं जिनसे आसमान ढका जा रहा है, धरती खौल रही है। अमेरिका ने ये धमाका कर दावा किया है रिवॉल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय को उड़ा दिया है। अमेरिका ने अब टॉप गियर लगा दिया है क्योंकि ईरान का पलटवार किसी लिहाज से कमजोर नहीं। ईरान ने इजराइल का चप्पा चप्पा मिसाइलों के धमाके से भून डाला है। यरूशलेम से तेल अवीव तक ईरान ने रॉकेटों की अंधाधुंध बौछार कर रखी है। ईरान के गुस्से ने इजराइल को नॉनस्टॉप हमलों के लिए मजबूर कर दिया है। इजराइल आर्मी जो कह रही है वो सुनकर ट्रंप सन्न है। אנחנו לא עוצרים לרגע. קצב ועוצמת התקיפות שלנו חסרי תקדים. המשטר האיראני ממשיך לספוג מכות קשות בכל מערכי הליבה שלו. הוא נחלש מיום ליום. אז מה עשינו הלילה? הלילה מטוסי חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אגף המודיעין תקפו את מתחם ההנהגה האיראני בלב טהרן, המפקדה החשובה והמרכזית ביותר של המשטר. खामेनेई का खात्मा कर ट्रंप नेतन्याहू को लगा था कि वो युद्ध जीत गए, लेकिन अपनी मौत से पहले सुप्रीम लीडर ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जो अभेद्य है। ईरान ने दावा किया है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। ये लड़ाई ट्रंप और नेतन्याहू के जी का जंजाल बनेगी और अगर प्लान कामयाब रहा तो ईरान विनर भी बन सकता है। इसकी वजह ईरान की मिसाइल पावर और ड्रोन फायर पावर मानी जा रही है। देखिए कैसे ईरान का ड्रोन खाड़ी में उसके दुश्मनों के चूल्हे हिला रहा है।
ये ओमान का पोर्ट ऑफ सलालाह है। ईरान का शाही ड्रोन यहाँ फटा है। ऐसे ही सऊदी अरब के रियाद में कामिकाज़े ड्रोन कहर ढा रहा है। कतर में ईरान की मिसाइलों का कोहराम दिख रहा है। दुबई के पाम जुबैरा को ईरान ने कैसे झुलसा दिया है, इन तस्वीरों में देखिए। ये युद्ध से पहले का आलीशान पाम जुमैरा है, जिस पर अमीरात को बड़ा गुरूर था। समुद्र में बना ये शाही शहर ईरान ने अपनी मिसाइलों के धमाके से राख में मिला दिया है। ईरान के हमले सटीक हैं, घातक हैं। आखिर क्या है ईरान का वॉर प्लान? क्यों ईरान के हथियार और कमांडर हावी हैं? ईरान ने बेजोड़ डिफेंस स्ट्रेटेजी बना रखी है, जिसमें IRGC को 31 अलग अलग यूनिट्स में बांटा गया है। एक तेहरान के लिए और बाकी 30 अलग अलग राज्यों के लिए। सभी यूनिट्स के कमांडर के पास टैक्टिकल शक्तियां हैं, जिन्हें हमलों का फैसला लेने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ रहा है। ये कमांडर खुद तय कर रहे हैं कि मिसाइल और ड्रोन कहां दागना है। इसे एक तरह से गुरिल्ला वॉर की रणनीति ही मानिए।